नमस्कार। मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के एंटरटेनमेंट जगत के कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत ही समस्याग्रस्त वातावरण बना हुआ है और वहां की जो प्रधानमंत्री रहीं उनको अपदस्थ कर दिया गया है। वो भारत में शरण लिए हुए हैं और देश में सत्ता पलट के बाद मारकाट, हत्याओं और आगजनी का सिलसिला चल रहा है। लोगों की जान और माल को खतरा बना हुआ है। हालांकि इसे संयोग कहें या कुछ भी कहें कि बांग्लादेश के वर्तमान हालातों जैसे ही हालातों से मिलते जुलते हालातों वाली एक फिल्म 30 तारीख को रिलीज होने जा रही है। वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है उसका। और फिल्म का नाम भी देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है। इस फिल्म में बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ, रोहिंग्या शरणार्थी, लव जिहाद और समाज के इंटर रिलीजियन रिलेशनशिप्स का ताना बाना खींचा गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण सिंह यानी वसीम रिजवी। स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन सनोज मिश्रा का है। और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं एक्टर यजुर मारवा और अर्शन मेहता ने। इस वक्त लीड रोल निभाने वाले एक्टर फिल्म के यजुर मारवा जी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं फिल्म के बारे में उनकी राय और उनका अनुभव। यजुर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते नरेश जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक नॉर्मल आप समझ ही पा रहे होंगे कि फिल्म को जी। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फिल्म है। आपके हिसाब से फिल्म में क्या कहा गया है और कितना हम्म। जरूरी था आज के हिसाब से। देखिए, मेरा इस फिल्म में जो पहले तो ये मेरी डेब्यू फिल्म है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और इसमें मेरा जो किरदार है, इसमें मैं दो रोल्स प्ले कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रतीक और अतीक का। तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है इसमें। मेरी जो स्टोरी है कि कैसे मैं एक लड़की को परस्यू करता हूँ बांग्लादेश से बंगाल में आने के लिए, और बाकी जो उसके साथ कड़ियाँ जुड़ी होती हैं चीजों की, उसके लाइफ के इंस्टेंसेस जितने भी उस पे। तो मैं उसको अपनी पॉजिटिव साइड दिखा के उसको उसका माइंड ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, और मेरी रियलिटी क्या है वो बाद में रिवील होती है उसको। तो इस तरीके का मेरा ये कैरेक्टर है, रोल है। और बाकी आप करंट सिनारियो देख ही रहे हैं, जो वहाँ पे हालात हैं अभी वेस्ट बंगाल में। और तो यस, ये सब चीजें हैं। तो वही हमने यजुर दर्शा जी, दिखाया गया है। और जो आजकल जो भी आप वीडियोस वहाँ की वायरल हो रही हैं, वैसे एग्जैक्टली हमारी फिल्म में सीन्स वगैरह हैं। और हमारी फिल्म जो है, जो अब रिलीज पे है, तो शूट ये 5-6 महीने पहले हो चुकी थी। अच्छा, ये बड़ा आपने एक स्टार्टलिंग फैक्ट बताया कि जो आज हो रहा है कि जी। ये तो जिस तरह की शॉर्ट्स आप देखते हैं, वीडियो सामने आ रहे हाँ हैं, हाँ। वायरल हो रहे हैं, तो उस तरह के फिल्म में पहले ही आ चुके हैं। तो ये इसे क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंस, ये क्या कहेंगे आप इसे। सर, कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि जब जो हमारे डायरेक्टर है सनूर मिश्रा सर, उन्होंने पूरा केस स्टडी करके ही ये स्क्रिप्ट तैयार करी है, और रियलिटी पे बेस्ड। तो बस यही है कि वो वहां पे तो हो ही रहा है, अब सामने आया है पब्लिक के। और हमारी फिल्म में भी यही सब दिखाया गया है। बट ये इवेंट्स फिल्म से पहले चल ही रहे थे, तो फिल्म के माध्यम से हमने उसको आगे लाने की कोशिश करी है। लेकिन वही है कि शूट हम पहले कर चुके थे, इन सब जी चीजों जी। से पहले। शूट एक दिन में फिल्म का हो नहीं सकता ना, तो ये हमने 6 महीने ये पहले शूट। तो ये जो कोइंसिडेंस है ये कि अब। जो जो घटनाएं हो रही हैं और जी। ये मारकाट की या जो भी जैसे भी हो रही हैं, मैंने ये सवाल भी आपसे पूछा था कि ये अ, आमतौर पे जब डेब्यू करते हैं लोग तो जी। वो जी। कहते हैं कि ऐसी फिल्म मिले जिसमें रोमांटिक चीजें हों, मतलब गाने जी। हों, ये हों। हाँ। तो आपने जब इस प्रपोजल आया तो किसने आपको प्रपोजल दिया और कैसे आपने हाँ किया, कितनी बार सोचा, कुछ परमिशन भी लेनी पड़ी घर वालों से या क्या। और सर, परमिशन तो नहीं, एक्चुअली मैं अपने सब्जेक्ट्स खुद ही चूज करता हूँ। बट ये है कि ऑब्वियसली मैंने एक जब वो कंप्लीट करने के बाद उनको पता ये फिल्म करी, तो थोड़े कंसर्न थे वो, कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म है। बट मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि
सबसे एज बीइंग एक्टर्स आवर ड्यूटी इज दिस, मेरा पर्सनल कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा नहीं है, बट एज एक्टर्स जो हमारी ड्यूटी होती है, और कि जो हमें स्क्रिप्ट मिली है और जो रोल मिला है उसके साथ 100% जस्टिस करी जाए। तो वो मेरा मेन एम था। पर जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, बट सनोज सर ने वहाँ के एविडेंसेस वगैरह दिखाए कि वहाँ पे ये सब चीजें हैं, हो रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रुथ है। और बाकी तो जैसे कि मैंने बोला कि जो चीजें, ये तो वो इंसिडेंस है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है और वहाँ पे ये सब चीजें हो रही हैं, बट वो पहले से चलती आ रही हैं, पब्लिक के सामने आई, और हम फिल्म के माध्यम से भी वही सब दिखा रहे हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, 5 साल मैंने थिएटर किया दिल्ली में, साथ साथ अपने आर्किटेक्चर के मैं डांस करा, प्रोफेशनल डांसर हूँ मैं, ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में। और फिर मुंबई आके मैंने 1 साल कैमरा एक्टिंग करी। मैं लॉकडाउन के बाद यहाँ पे आया हूँ। और तो इस जो भी 3 साढ़े 3 साल के अंदर मैंने, अब 1 साल तो मेरी कैमरा एक्टिंग में मैंने दिया था। उसके बाद 1 साल मैंने, अब मैं ऑडिशन तो मैं देते ही रहता हूँ, तो मैंने मेरे लगभग अभी 16-17 गाने रिलीज हैं जी पे, टी सीरीज पे एज लीड। तो वो काफी मेरे ग्लैमरस रोल्स हैं एज उसमें। बाकी मेरी एक वेब सीरीज निकल चुकी है, अभी मेरी एक और निकल रही है वेब सीरीज। वो सेमी ग्लैमरस है, वो भी एक्टिंग बेस्ड है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मैंने जो मेरी जो शूट करी है फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, सेकंड शूट है। मैं पहले एक शूट लास्ट ईयर मैंने 2 फिल्म शूट करी थी। एक मेरी पहली फिल्म वो थी महल्ला, भी न्यूज में है, तो बाय ईयर एंड रिलीज हो रही है। और ये मैंने ईयर एंड में शूट करी थी, बट ये पहले रिलीज हो रही है। और ये दोनों फिल्म जो है वो भी सब्जेक्ट, आई लाइक टू चूज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, में स्क्रिप्ट इज द हीरो एंड माय कैरेक्टर इज द लीड। तो वो भी काफी जैसे मैंने आपको बताया, मैंने थिएटर किया है, तो मुझे थोड़े रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। और हालांकि मैं हर तरीके के काम कर रहा हूँ, मेरे डांसिंग सॉन्ग्स भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स सॉन्ग्स भी हैं, और मेरी फाइट के ऊपर भी एक शॉर्ट फिल्म मेरी आ रही है, मैंने एड्स भी करी हैं जैसे रूह अफ़ज़ा की, ये सब। और मतलब एक एक्टर को, जैसे जो मेरा एक पर्सनल है वो, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे कि लोग मुझे पहचाने या फोटोज खींचे, उससे ज्यादा किक मिलती है कोई मुझे बोले कि ये परफॉर्म करता है, ही इज एन एक्टर। तो वो नहीं, मेरी वो तो किक है। ठीक तो बात है। आपने कहा जी। ना कि अभी मल्लाह फिल्म में भी आप आए थे, तो इसको इसको फिर आप डेब्यू फिल्म क्यों मानते हैं एज एन लीड रोल? जी सर। आपने कहा ना एक फिल्म में पहले भी आप आ चुके हैं। हाँ नहीं, मैंने बोला कि मैंने लास्ट ईयर 2 फिल्म शूट करी थी। पहले मैंने मोहल्ला शूट करी थी, और सेकंड द डायरी ऑफ वेस्ट नहीं, बंगाल, पर लीड ये वाली हो रही है पहले। अच्छा, तो डेब्यू फिल्म ये हो गई। अब मुझे ये हाँ, बताइए डेब्यू कि ये हुई। जिस तरह से आपके प्रोड्यूसर ने बताया, वसीम रिजवी जी ने, कि चोरी छुपे जी। शूटिंग पश्चिम बंगाल में की गई, तो आपको उस जी समय जी। डर नहीं लगा था कि भाई 24 घंटे में कोई पकड़ सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है और कार्रवाई हो सकती है? सर बात ये है कि पूरे वहाँ पे मेजर्स रखे गए थे, जैसे हमें गाइडलाइन मिली थी वसीम सर के, कि ज्यादा किस तरीके से, जैसे अर्शद ने भी बोला, हमने जो शूट किया था वो ऐसे ही शूट किया था जिस तरीके आप बोल सकते हैं गोरेला शूट। हमारे लिपसिंग कुछ और, लिपसिंग डायलॉग्स को मैच कर रही थी, लेकिन डायलॉग्स कुछ और थे। बाद में हमने डबिंग में करा ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमेशा से हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छी फोर्स रही है कि हमें हमारा काम स्मूथली हुआ। जब हम पहले वहां पे एग्जांपल देते हैं कि हमारा गाना शूट किया, उसमें एक दुर्गा पूजा का सीन था, तो जिस टेम्पल में हम शूट के लिए गए थे, तो किस्मत की बात है उस दिन पूजा थी, तो पूरा सेटअप हमें अच्छे से मिल गया वहां पे। तो वैसे ही आज भी हालांकि इट इज वेरी हार्ट टचिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, बट ठीक है, हमारी फिल्म से रिलेटेड है, तो कोई हमारी फिल्म को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कुछ भी दिखा रहे हैं, तो ये बोल अभी सकते हैं। अभी जब फिल्म जी रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद अगर कुछ मुश्किलात हुई तो उसका भी आपको अंदाजा है कि हो सकता है या नहीं होगा? सर, देखिए मतलब करने को तो कोई, मतलब फिल्म को हटा दीजिए, कोई किसी पे कुछ भी कर सकता है अगर मुश्किल डालने के लिए। आमतौर पे लोगों पे केसेस होते रहे, बट मैंने हमेशा बोला है, और मेरे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको भी पता है कि एज एक्टर्स मेरा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इसमें काम किया एज एन एक्टर, और सब्जेक्ट और कैरेक्टर जो उन्होंने डेवलप किया है उसके साथ जस्टिस करना ही मेरा एम था।
तो मेरा प्राइम फोकस उसी पे रहता था कि अच्छा, उसको तो क्लिक आइंदा किया भी जाए। आपको ऐसे आइंदा भी ऐसे रोल मिलेंगे तो आप करते रहेंगे, या दूसरी तरफ चले जाएंगे सर फेमस होने देखिए, के मैंने बाद? जैसे आपको बताया कि मैं काफी मैंने हर तरीके के काम कर रहा हूँ। मैं जैसे सॉन्ग्स भी करे, डांसिंग रोमांटिक करी है मैंने, वेब सीरीज भी करी है, और अब एड्स करी है फिल्म में। जैसे मैं एक साउथ की फिल्म कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक्शन पैक्ड है। और भल्ला भी कैरेक्टर ओरिएंटेड थी, उसमें मेरा एकदम मछुआरे वाला रोल था, धोती और गमछा पहन के। जो मछुआरे होते हैं बनारस के, शायद आप जानते होंगे, उनको महल्ला बोलते हैं। तो उस पर फिल्म है गंगा की, उसमें भी है, गंगा के ऊपर है। बट उसमें आइटम सॉन्ग भी है, और एक्शन भी है, लव नहीं, मतलब ये ट्रायंगल मैं भी है। कहता हूँ कि ये जो फिल्म मैं आपने की हाँ, है वही मैं जगदीश। बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इसमें मुझे बहुत एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करने का मौका अच्छा मिला, अच्छा। स्पेशली जैसे इसमें दो कैरेक्टर थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो एक कैरेक्टर में रहना, तो वो मेरा एम था, उसको एज एन एक्टर नहीं, मैंने आइंदा उसको फिर किया। ऐसी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर फिल्म आती है या कंट्री जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आती है, इस पर आप करते रहेंगे, मिलेगा मौका तो? नहीं सर, वो अगर स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई, इंटरेक्शन मतलब और इन्वॉल्विंग हुई, और मेरे को एज अ कैरेक्टर उसमें काफी कुछ करने को मिला, तो करूंगा। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा था मुझे जैसे कैसे ही स्क्रिप्ट मिली, तो मेरे को ये स्क्रिप्ट मिली मैं जब दिल्ली में अपनी मार्शल आर्ट सीख रहा था। जो मेरे गुरुजी हैं, यामीन खान सर, उनका, मैंने कोरियन एम्बेसी से कोकीवॉन में लाइसेंस होल्डर हूँ। तो उन्होंने मुझे यामीन सर ने मुझे सरोज सर से मिलाया था पिछले करीबन 4 साल पहले। तो सर उस टाइम मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, बट सर सनोज सर ने मुझे बोला था हम जरूर काम करेंगे। और बीच में तो कुछ ठीक है, हमारी तो बातें ठीक है। होती रहती थी। तो ये स्क्रिप्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उस पर्पज से किया है। कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा नहीं है कि मुझे ऐसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट मतलब नहीं जाना है। बाकी मुझे नॉलेज पूरी रहती है न्यूज़ के बारे में। तो मैंने एज जब कैरेक्टराइजेशन पे बात हुई, जैसे कि मैंने थिएटर बहुत किया है, तो कैरेक्टराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है। बाकी तो कैमरा एक्टिंग टेक्निकल नॉलेज होती है। बट तो मैंने जब कैरेक्टर डेवलप करने के लिए सर से की पॉइंट्स लिए थे कि क्या कैरेक्टर है, उन्होंने क्या सोचा स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के बारे में। बाकी मैंने ऑनलाइन स्टडी करी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं यूट्यूब पे कुछ अवेलेबल नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। मेरा सवाल तो जी कुछ दूसरा था कि आप करेंगे आइंदा भी ऐसी फिल्में मिलेंगी तो सर, आपने कहा मैंने वही आपको स्क्रिप्ट बोला, कैसी कैसी स्क्रिप्ट पे डिपेंड मिलती करता है? है जी। अच्छा, आज जो मेरा ये, कोई एजेंडा नहीं है कि मुझे पॉलिटिकल उस पे ही काम करना है, नहीं वो नहीं, मैं स्क्रिप्ट पे समझ गया। डिपेंड करे। जी अच्छा, ये अब जैसा पॉलिटिकल असाइलम लेके उनकी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना जी बैठी हैं यहाँ पर इंडिया में, जी जी टर्मोइल जी। की सिचुएशन है, अनरेस्ट है वहां पर, और कोइंसिडेंस है कि ऐसे हालात अभी भी हैं, फिल्म भी रिलीज हो रही है। तो ऐसे में मैंने आपके प्रोड्यूसर से ही पूछा था, क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है कि फिल्म कितनी हिट रह सकती है? लोग देखने जाएंगे ऐसे हालात में उसको ज्यादा, या अवॉइड करेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि अगर वहां पे ये सब हो रहा है तो लोग रिलेट करेंगे, और रिलेटेबल चीज है तो लोग जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो मुझे लगता है, और जहां तक मैं अभी सोशल मीडिया में मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मतलब रिव्यूज आ रहे हैं कि कि आपकी फिल्म, देखो बोला कि टाइमिंग है, इस टाइम रिलीज हो रही है। पर मैंने जैसे बोला कि वो कोई हमारे फिल्म को, हमने तो सोचा नहीं था कि अभी रिलीज करेंगे, वो वहां पे ऐसा होगा तो हमारी फिल्म करेंगे। हमने तो पहली से रिलीज का डेट आ गई थी 30 तारीख, और वहां पे हो रहा है। तो आप उसको जोड़ सकते हैं कि हो सकता है ऊपर कोई फोर्स है, और वो चाहती है लोगों को अवेयर करना। तो ये जो पर्सनल लाइफ में हमें ब्रीफ में बताएं कि जी, आप अपने आप को कैसा व्यक्ति मानते हैं, क्या मानते हैं? किस तरह का व्यक्ति आपने मानते हैं, और क्या आपकी दिनचर्या रहती है पर्सनल लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम शूटिंग क्या करते हैं सारा दिन? सर मेरा तो हम पूरा दिनचर्या रहता है मतलब एवरीडे कुछ नया सीखूं और अपने गोल की तरफ बढ़ूं, जो है एक अच्छा कलाकार बनना। तो वैसे ही रूटीन रहता है कि सुबह उठ के वर्कआउट करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर उसके बाद मेरी कोई मीटिंग्स या ऑडिशन होते हैं, तो उसका प्लान रहता है। और उसी में, और बाकी हेल्दी खाना, उसी पे अच्छी चीजें पढ़ना, मतलब चाहे वो न्यूज़ हो या एक्टिंग के ऊपर, मैं काफी सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। और अच्छी चीजें देखता हूँ, और अपना जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह आती है उस पे काम करता हूँ, शूट वगैरह। मतलब पूरा दिन मतलब एवरी डे टू फोकस काम पे ही रहता है कि कितनी अच्छा देर आपका कलाकार क्या है बनना। कि आप ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं मार्शल आर्ट में, जी तो सर, जी सर। कितनी देर वर्कआउट डेली कर पाते हैं सुबह? क्योंकि रात सर को देर कोई से ही फिक्स नहीं होता, एवरी
एवरी डे का मेरा अलग रूटीन रहता है। किसी दिन मस्कुलर रहता है, किसी दिन कार्डियो रहता है, किसी दिन फ्लेक्सिबिलिटी और मार्शल आर्ट्स में रहता है। तो मैंने जैसे कि बोला, मैंने एक शूट भी किया है, मतलब जो जल्दी आने वाला है, एक शॉर्ट फिल्म है हॉलीवुड की, तो वो मार्शल आर्ट्स के ऊपर बेस्ड और ये जो आपने बताया कि आप पेशे से या मतलब बाई प्रोफेशन तो नहीं, बाई बाई एजुकेशन आप आर्किटेक्ट रहे हैं, तो पढ़े है। लिखे होने की, तो बुक रीडिंग की कितनी अभी हैबिट है या नहीं है? क्या पढ़ते हैं अगर पढ़ते हैं? जी, बुक रीडिंग में बुक ऐसा नहीं है कि रीडिंग सिर्फ बुक में की जाती है। मैं ऑनलाइन भी हाँ काफी मतलब। आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। रीडिंग का मेरे को नॉलेज का बहुत शौक है, और मैं काफी लिखता भी हूँ। हर चीज, मतलब जो भी मैं डायरी नहीं बोल सकते, मतलब जो भी मैं कुछ दिन में कुछ नया सीखता हूँ या क्रिएटिव सीखता हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ। और जैसे कि मैं आपको सच बताऊं कि आर्किटेक्चर और एक्टिंग काफी रिलेटेड रिलेटेड है, क्योंकि वो भी एक क्रिएटिव चीज है और एक्टिंग भी काफी जी क्रिएटिव है। जैसे आप जी। एक बिल्डिंग बनाने से पहले ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं, पूरी इसकी स्टडी, लैंड की, नियर अबाउट्स, ये वो, और क्या बनाना है, और फिर एक फाउंडेशन के बाद बिल्डिंग तैयार होती है और एक पक्की बिल्डिंग तैयार होती है। वैसी कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी हम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टराइजेशन पे। तो मुझे आर्किटेक्ट काफी का भी यही अच्छा काम है। लगा। जी आर्किटेक्ट सर। का भी यही तो काम है, जी बिल्डिंग सर, खड़ी तो करना। इसलिए मेरी दोनों नॉलेज काम में आई है। मतलब एक्टिंग मेरे को, आर्किटेक्चर मेरी एक्टिंग में काफी हेल्प करता है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आप ब्लैक बेल्ट हैं, मतलब मार्शल आर्ट में, जी और एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको जी देखने वाले young लोग, आपको देखने वाले यंग मेल लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप खाने पीने में क्या खाते हैं, सर, क्या खाने पसंद है पीने नापसंद? में, मैं खाने पीने में सच बताऊं तो मैं सब खाता हूँ घर का। बाहर का मुझे वैसे ही नहीं पसंद है। घर का जो दाल सब्जी रोटी जो भी होती है, घर की बनी हुई हेल्दी चीजें खाता हूँ मैं। और बाहर का अगर कभी गया तो हाँ, मुझे मीठा पसंद है, तो कभी कभार मीठा खाता हूँ। तो वो रहता है यहाँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं खाता। कुछ इंटरेस्टिंग अगर कोई, स्पेशली आई मेरे को सुशी पसंद है, तो अगर कोई भी टाउन में नया रेस्टोरेंट ऐसा मुझे पता चलता है सुशी का, तो मैं जरूर खाने जाता चलिए, आपने कहा कि बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको मीठा खाना पसंद है, तो हूँ। इसी नोट पर मैं आपको मीठी मीठी शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से देता हूँ कि ये थैंक यू। फिल्म आपकी कामयाब रहे और आप आगे कैरियर में भी कामयाब रहें। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे यजुर मारवा, जो द डायरी ऑफ बांग्लादेश में लीड रोल कर रहे हैं, और इन्हें बड़ी उम्मीद है कि इनकी फिल्म जो रियलिस्टिक हालात पर बनी है वो कामयाब रहेगी। ऐसी उम्मीद नवभारत टाइम्स ऑनलाइन भी करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष हस्ती के साथ आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।